नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी की। बोर्ड मीटिंग हुई, आप सभी जान रहे हैं क्या कुछ अपडेट निकल कर आया, लेकिन उसमें एक पेच है जो कि आपको शायद ही कोई बताए। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्या एक समस्या हो सकती है यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी के लिए। सारा कुछ समझेंगे। ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक जो है वह इस पेज के कारण डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। थोड़ी सी यहाँ पर हमें बात को समझना होगा। बाकी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है और कल का डेट यानी कि फ्राइडे को भी इसमें बहुत बड़ी तेज़ी तो नहीं थी, लेकिन करेक्शन भी नहीं हुई। जैसा कि ये जो बहुत ज़बरदस्त एक रैली आई थी, उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई। रेड वाली कैंडल देख रहे हैं, लेकिन उसके अगले ही दिन फिर से स्टॉक ने अपनी चाल पकड़ ली, जो कि यहाँ पर यह बता रहा है कि स्टॉक जो है वह काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी बुलिश अभी पैटर्न बना हुआ है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरावट नहीं आएगी। बात की जाए इसके लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 वीक से आपको पता चलेगा कि स्टॉक जो है वह काफ़ी समय के अपने रिकॉर्ड को यह तोड़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये आप देखें यदि ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि जो स्टॉक है वह पिछले 2017 के लेवल के आसपास यह ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017-18 का समय था जो कि इसने इस लेवल को तोड़ा था। उसके बाद से 6 साल से ये इसी रेंज में घूम रहा था। देख सकते 6 साल से इसी रेंज में घूम रहा था और फिर से ये जो आप बुलिशनेस देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल्स, आपको इस बीच में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। यहाँ पर एक पॉजिटिव सिग्नल है। ऐसी बात नहीं है कि बस तुक्के में स्टॉक जो है वह भाग रहा है। इसके पीछे फंडामेंटल्स को बूस्ट किया गया है, डेप्ट को कम किया गया है, ऑर्डर्स मिले हैं, सरकार की पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस तरह की हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है। अब जो ये लेवल्स हैं, देखिए इस लेवल पर एक रेसिस्टेंस का जोन भी है। बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं 2016 की ही बात है जब ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक गई थी और इस लेवल पर फिर प्राइस रिजेक्ट हुआ था और स्टॉक जो है वो नीचे आ गई थी। देखिए ठीक है, 12 रुपये 56 पैसे तक का बॉटम बनाया था। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो थोड़ा सा ऊपर स्टॉक गया, जो कि 20 रुपये से ऊपर गया था। तो ये जिस लेवल पर है एग्जैक्टली एवरेज, मतलब कि एक रेंज होता है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस अभी लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि इसको यह ब्रेक कर पाता है या नहीं। यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो बहुत ही आराम से 20 रुपये के ऊपर आपको यह सुज़लॉन एनर्जी देखने को मिलेगी। और जिस तरह से यह ट्रेंड इसने पकड़ा है, लगता है कि स्टॉक जो है यह 20 रुपये को भी पार कर जाएगी। ये तो हो गई चार्ट की बात, टेक्निकल्स की बात। अब बात कर लेते हैं जो फ्राइडे को एक्सचेंजेस को जानकारी दी गई है। फंड रेज को आप सभी जान रहे हैं, 2000 करोड़ का फंड रेज किया जाना है। मेथड्स भी बताए गए हैं, लेकिन उन्हीं मेथड्स में एक मेथड है फुल्ली इशू इक्विटी शेयर। ठीक है, फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, इसके थ्रू भी जो है फंड रेज किया जाएगा। तो इससे क्या समस्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि बताया गया है कि सुज़लॉन एनर्जी बोर्ड अप्रूव रेजिंग फंड्स ऑफ 2000 करोड़। ठीक है, ये बात तो परसों ही आ गई थी और आप सभी जान भी रहे होंगे। ओके, यहाँ पर फर्दर जो हमें समझना चाहिए, जो कि आपको शायद ही कोई बताए, ये देखिए जो फंड रेज किए जा रहे हैं उसमें जो मेथड्स दिए गए हैं। इन इट्स एक्सचेंज फाइलिंग सुज़लॉन एनर्जी सेड दैट द बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड इशुएंस ऑफ सच नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स, convertible bond, non-convertible debt instrument or any other instrument or combination of the instrument with or without detachable warrants with a right exercise by the warrant holder। ठीक है, तो ये जो है मेथड्स दिए गए हैं। इसके लिए बेल आउट करके, बेल आउट के द्वारा शेयर होल्डर से परमिशन भी ली जाएगी, ऐसी भी बातें बताई गई हैं। लेकिन इसमें हमें जो चीज़ ध्यान देनी चाहिए वो है इसके जो पहला मेथड दिया गया है, इशू ऑफ सच नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी हमें समझना चाहिए कि जो फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर होता है फंड रेज करने का, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, कंपनी है जो इशू करेगी फुल्ली पेड अप, मतलब कि पूरा का पूरा जो पैसा है आपको देना पड़ेगा एक शेयर के बदले। जो भी प्राइस रखेगी, ऐसी बात नहीं है कि 18 रुपये पर ट्रेड कर रहा तो 18 रुपये ही रखेगी, उससे कुछ डिस्काउंट पर रख सकती है। तो जो भी यहाँ पर प्राइस रखा जाएगा वो पेड अप करना पड़ेगा, जो भी चाहते हैं शेयर लेना। तो इससे समस्या क्या है कि देखिए, जितना ही ज़्यादा शेयर इशू किए जाते हैं मार्केट में, उतना ही ज़्यादा जो है एक शेयर की वैल्यू डाइल्यूट होती है। ये आप समझ रहे होंगे। अगर यदि नहीं समझते हैं तो बहुत ही छोटी एग्जांपल में आप देख लें कि देखिए, कंपनी
फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके कि 100 शेयर्स हैं, ठीक है? शेयर्स तो फिक्स्ड हैं, शेयर्स तो बढ़ेंगे नहीं, 100 शेयर्स हैं और उसके शेयर होल्डर्स भी 100 हैं और अब मुझे फ़ंड चाहिए और फ़ंड के लिए मैं और भी एक्स्ट्रा 100 शेयर मार्केट में ला देता हूँ क्योंकि मुझे फंड्स चाहिए, ठीक है? तो 100 अब क्या होगा, 200 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो जाएंगे और शेयर 100 है तो एक के हिस्से आधा पड़ेगा, हाफ पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, आपकी वैल्यू डाइल्यूट हो गई। तो वो चीज़ यहाँ पर है कि ये भी एक मेथड बताया जा रहा है कि फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर हम आपको देंगे, उसके बाद फुल्ली मतलब पूरा का पूरा पैसा आपको एट अ टाइम देना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी यहाँ हमें देखना होगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है वह इशू कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा यदि इसकी क्वांटिटी रखता है तो थोड़ा सा जो है प्राइस करेक्ट हो सकता है, क्योंकि वैल्यू जो है डाइल्यूट होगी तो नीचे होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, आप जब FPO आया था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, उसमें टोटल जितने भी फंड रेज किए गए थे वह शेयर्स पर ही किए गए थे, मतलब कि पूरा का पूरा जो जितने शेयर ऑलरेडी मार्केट में थे यस बैंक के उतने ही और मार्केट में उतार दिए गए थे। तो क्या हुआ था, 26 रुपये पर यस बैंक ट्रेड कर रहा था और वो 13 रुपये पर आ गया था। बात है 2020 या 21 की, यदि आपको पता हो तो यही कारण था कि वो फॉलो ऑन पब्लिक FPO जिसे हम बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर था, तो उसके कारण वो हाफ हो गया था। लेकिन यहाँ पर वैसी स्थिति नहीं है, हाफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है फंड रेज भी कम किए जा रहे हैं। उस समय 15,000 करोड़ फंड रेज किए गए थे, जब जस्ट उसके बाद जब बेल आउट हुआ था उसके बाद की बात है। लेकिन यहाँ पर 2,000 करोड़ का फंड रेज और टोटल जो है वह शेयर्स के थ्रू भी नहीं है और इसके अलग अलग मेथड्स भी हैं। तो वैसा कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर डिटेल हमें पता चलती कि कितना यहाँ पर इशू किए जाएंगे तो हम और एक्यूरेट बता सकते थे, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव माहौल में मोमेंटम भी पॉजिटिव है, उसके साथ में स्टॉक जो है वह ये सारी जो हर्डल्स है उसको पार करने की पूरी पोटेंशियल रखता है। तो ये एक बात थी जो कि आपको समझानी, आपको बतानी थी। फर्दर ये सब आप जान ही रहे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको हर एक कोई दे दिया होगा, ठीक है? जो चीज़ क्रूशियल थी वो मैंने आप लोगों को बताने का सोचा। यदि यह वीडियो आप लोगों को काम की लगी हो, अच्छी लगी हो, तो एक लाइक करें, हमें मोटिवेट करें। लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।